हेलो एवरीवन, एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम 9 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग अब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एसएससी का। सबसे बड़ी बात है कि हाइट एंड डिस्टेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हमने 18 क्वेश्चन वो वाले लिए हैं जो एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और बहुत सारे गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, मीन्स आपको इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। और इसमें आपको सबसे पहले बताएंगे, बेसिक भी बताएंगे, साथ में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी, इसमें इसको देख लीजिएगा। जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल का, वो लोग रिवीजन और प्रैक्टिस इसकी जरूर करें। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एक ये टावर है, ठीक है, और यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है ग्राउंड पर, यहाँ से, ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा नीचे से टावर के टॉप को देख रहा है, ये टावर का टॉप है, ठीक है, और ये इसका फुट है। तो अगर नीचे से ऊपर की तरफ कोई चीज़ देखी जाए, तो अगर ये थीटा एंगल से देख रहा है तो उसे कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण, मतलब नीचे से कोई चीज ऊपर की तरफ देखी जाए तो वो उन्नयन कोण होगा, और ऊपर से कोई चीज नीचे की तरफ देखी जाए तो वो क्या होगा, इसी में बता देती हूँ आपको। तो वो हो जाएगा आपका अवनमन कोण। जैसे यहाँ पे मान लो टॉप पे कोई खड़ा है और ऊपर से ये नीचे वाले पॉइंट को देख रहा है, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक देख रहा है, तो ये वाला एंगल अगर थीटा बन रहा है तो ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब अवनमन कोण। सारे इसी पर बेस्ड हैं और मोस्टली इसमें tan का फॉर्मूला लगता है या cot का फॉर्मूला लगता है या sin का फॉर्मूला बहुत कम लगता है, ज़्यादातर ये वाला ही फॉर्मूला लगता है। चलिए अभी हम बता रहे हैं आपको क्वेश्चन को कैसे करना है। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पहले फिगर बनाना है, फिगर बनाने के बाद ही क्वेश्चन को समझ के किया जा सकता है। अ पोल इज स्टैंडिंग ऑन ए टॉप ऑफ अ हाउस। पहले देखिए एक हाउस बनाया, ये मान लीजिए हाउस है, इसके टॉप पे एक पोल है, ये पोल बन गया, लिख भी दिया हमने, ठीक है। हाइट ऑफ द हाउस इज 25 मीटर, तो ये 25 हो गई यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हाउस फ्रॉम पॉइंट P इज 45, मतलब अगर एक पॉइंट यहाँ पे ले लें तो यहाँ से यहाँ तक का जो टॉप, हाउस के टॉप का एंगल जो यहाँ है वो है 45 डिग्री, और इस पॉइंट को ले लिया P, ठीक है, क्लियर। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल फ्रॉम P इज 60 डिग्री, मतलब पोल के टॉप से, पोल का टॉप ये रहा, यहाँ से जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है ये, ठीक है। बताना क्या है, अब इसमें ये भी दे रखा है कि पॉइंट P इज ऑन द ग्राउंड लेवल, मतलब इसके साथ में पॉइंट P है। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ पोल, मतलब ये हाइट बतानी, सपोज इसकी हाइट है h मीटर, यहाँ से यहाँ तक की हाइट को h मान लें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, एक बार ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि tan का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले जब हम छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे तो tan 45 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका 45 है, ठीक है। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस को x मान लिया यहाँ से यहाँ तक सपोज, ठीक है। तो 25/x हो गया ये। अब tan 45 1 होता है, तो 22/x, यानी x की वैल्यू तो 22 आ गई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, एक मिनट, ये 25 होगा ना, 25,
25 बाई x, तो x इज इक्वल टू 25 आ गई, यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की 25 आ गई। क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, टोटल। अब ये पूरा ट्रायंगल आपको लेना पड़ेगा, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी h प्लस 25 यहाँ पर होगा। ठीक है, पूरी जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ से यहाँ तक है, तो h प्लस 25 अपॉन कितना होगा, बेस यानी कि 25x है। ठीक है, ये 25 कौन सा आया, अपॉन दिस परपेंडिकुलर बाय बेस, और x की वैल्यू हम 25 निकाल चुके हैं। बस tan 60 की वैल्यू होती है √3 h प्लस 25 अपॉन 25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 इंटू 25 इज इक्वल टू h प्लस 25। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इक्वल्स टू हो जाएगा। अब देखिए 25 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, √3 माइनस 1, यानी कि हाइट ऑफ पोल आ गई आपकी 25 √3 माइनस 1, यानी कि C ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। फिगर बना के ही हमेशा सॉल्व करिएगा, क्योंकि हम समझा रहे हैं तो इसलिए एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ 2 टावर्स। देखिए एक टावर ये है P और दूसरा टावर है Q। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ देयर टॉप्स। अब देखिए इसका पहले मिड ले लीजिए, मिड बोल रहा है, मिड यानी अगर ये डिस्टेंस x होगी तो ये डिस्टेंस भी x होगी। ठीक है, अब एक से बनाता है 30 डिग्री और एक से बनाता है 60 डिग्री, तो ये मान लीजिए 60 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री। थोड़ा ऐसे बनाइए आप, ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, क्लियर। अब इसमें क्या बताना है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ देयर, हाइट ऑफ P एंड Q। तो P की हाइट और ये Q है, इसकी हाइट सपोज P ले लो और Q ले लो, यानी कि H1 इसको ले लो और H2 ले लो। रेशियो निकालना है आपको H1:H2। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये निकालना है, CGL में ही पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए H1:H2 निकालना है आपको, तो अभी आप ये वाला ट्रायंगल लोगे तो tan 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू H1 अपॉन x। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये वाला tan 30 इज इक्वल टू H2 अपॉन x। ये क्वेश्चन हो गई फर्स्ट, ये क्वेश्चन हो गई सेकंड। अब आपको H1 अपॉन H2 बताना है ना, और tan 60 और tan 30 की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो tan 60 होता है √3 और tan 30 क्या होता है 1 अपॉन √3। ठीक है, अब अगर 1 को 2 से डिवाइड कर दें, 1/2 कर दें, तो कितना आएगा, ऊपर तो यहाँ पर आ जाएगा H1 अपॉन x अपॉन H2 अपॉन x। देखिए x से x हो गया कैंसिल, इज इक्वल टू, ठीक है, √3 अपॉन 1 अपॉन √3। ठीक है, तो H1 अपॉन H2 कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 अपॉन 1 मीन्स 3:1। 3:1 आंसर करेक्ट है। इसे 1:3 दिया है, लेकिन ये नहीं, आंसर इसका 3:1 आएगा। ठीक है, क्लियर। वो टाइपिंग एरर भी हो जाती है कई बार। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, the angle of elevation of sun when the length of shadow of a tree is √3 times of the height of the tree। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सन मान लीजिए ये है, ट्री ये है, इसकी शेडो ये पड़ रही है। ठीक है, तो शेडो कितनी है, √3 टाइम्स हाइट की। तो अगर ये हाइट अगर मान लो h है, तो शेडो की लेंथ कितनी होगी, √3h। ठीक है, ये ट्री हो गया और ये सन है। ठीक, अब आपको बताना क्या है, एंगल निकालना है, ये एंगल क्या होगा। क्लियर। ठीक है, अब पूरे ट्रायंगल को ले लेंगे और tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू होगा h अपॉन √3h। h से h कैंसिल हो गया, 1/√3, और 1/√3 किस में होता है, ये होता है tan 30 में। वैल्यूज आप याद कर लीजिएगा तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर,
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A kite is flying at the height of 123 मीटर। अब मान लीजिए कि एक पतंग है, ये पतंग ले लीजिए, इसकी जो हाइट है 123 मीटर है, ठीक है। थ्रेड अगर स्ट्रेट मान लें एंड मेक द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड लेवल। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है इसका, ये मान लीजिए 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब बताना क्या, द हाइट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ये बतानी है धागे की लंबाई क्या है। सपोज धागे की लंबाई x है, ठीक है, क्योंकि ये मीटर में दिया है तो हमें x मीटर एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। अब आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे इसमें, फॉर्मूला जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का हो। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है, एस फॉर पी बाई एच। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, पी का मतलब 123, ठीक है, और अपॉन एच मतलब हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, एक्स माना था, क्लियर। अब साइन 60 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 123 बाई एक्स। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर निकल आएगा, ये आ जाएगा 2 × 123/√3, ठीक है। अब आंसर क्योंकि ऐसे आ रहा है, नियरेस्ट निकालना है, तो आप क्या करोगे सबसे पहले, क्योंकि 3 नीचे है तो √3 से ऊपर नीचे कर दीजिए रेश लाइन, क्योंकि √3 की वैल्यू अगर 1.732 पुट करते और डिवाइड करने में टफ होता है ये, ठीक है। तो अब हम इसको इनटू कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 3 दूनी 6, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और इंटू 1.73 मान लो, ठीक है, और अपॉन 3 हो गया। तो अब अगर 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 × 8 = 24, 3 दूनी 6। अब अगर 82 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, 1.73 को इंटू 82 से, तो नियरेस्ट आंसर निकल आएगा, यानी कि 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 एकम 2 1 3 और 8 16 8 24, 7 8 56 57 58 का 8 5 8 एकम 8 8 5 13, ठीक है। इसको टोटल कर लीजिए, 6 9 8 9 10 11। इसके नियरेस्ट है कोई आंसर, देखिए ये आंसर आ रहा है 141। अब देखिए 2 के बाद पॉइंट लगेगा यहाँ, 141.9 मतलब 90, ये आएगा आगे आंसर, डी आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। डेसिमल में आएगा, हमें अप्रॉक्स लेना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन अ लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। फ्रॉम अ पॉइंट P, तो पहले तो टावर ले लीजिए और पॉइंट P से एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। आप कह रहे हैं इफ द टावर इज 100 मीटर हाई, अगर इसकी हाइट पूरी जो है टावर की 100 मीटर है, तो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट, मतलब ये निकालनी है आपको, बहुत इजी है। 10-30 डिग्री लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 10-30 लगाएंगे तो कैसे होगा, 10-30 डिग्री है ना, 100/x। 10-30 डिग्री कितना होता है, 100/x हमने लगा दिया और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 1/√3 100/x, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा 100√3 और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 और इसको मल्टीप्लाई कर दिए 173,200, 3 के बाद पॉइंट 1 2 3 173.2, यानी कि 173 मीन्स सी आंसर करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ मैन स्टैंडिंग एट अ पॉइंट, ठीक है, P इज वॉचिंग द टॉप ऑफ टावर which make the angle of elevation of 30 degree with the man's eye and a man is standing at a point P, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे एक पॉइंट पे आदमी खड़ा है और टावर को देख रहा है, उसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक,
ठीक है, ये मैन है और ये टावर है। और क्या दिया हुआ है, द मैन वॉक्स सम डिस्टेंस टूवर्ड्स द टावर टू वॉच द टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60। मतलब मैन जो है वो टावर की तरफ आया और यहाँ तक सपोज पहुँच गया, अब देखता है ऊपर तो ये 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ टावर एंड पॉइंट P, तो ये P पॉइंट था पहले, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। क्लियर। तो और कुछ इसमें दे रखा है, डिस्टेंस अ मैन स्टैंडिंग मेक एंगल 30 डिग्री और डिस्टेंस टूवर्ड्स, इसमें शायद मुझे ऐसा लगता है एक पॉइंट मिसिंग है, फिर भी हम करके देख लेते हैं, क्योंकि हाइट शायद या तो देते ही है, और हाइट अगर नहीं दी है तो कुछ तो देना चाहिए था, या तो ये डिस्टेंस देते कि कितने मीटर आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ टावर एंड पॉइंट P, मतलब ये डिस्टेंस हमें बतानी है, यानी कि ये थोड़ा सा आगे जितना भी बढ़ा होगा, ये मान लीजिए कि 2 यूनिट बढ़ा, सपोज ये 2 यूनिट हम मान लेते हैं कि 2 यूनिट बढ़ने के बाद उसका एंगल कितना बन गया, 60 डिग्री बन गया। या तो इसमें हाइट देते या ये देते, लेकिन हमने इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन किया है कि अगर वो 2 मीटर आगे बढ़ता तब उसका एंगल जो है वो 60 डिग्री होता। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए ये x मान लीजिए, ठीक है। अब हाइट को h लिया तो tan पहले हम क्या लेंगे, 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 2, इक्वेशन 2 हो गई, ठीक। हमें बताना है अगर हमारा x निकल आए तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो हम x निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम h यहाँ से निकाल लें, तो यहाँ से h कितना होगा, √3 h अपॉन x, मतलब tan 60 √3 होता है, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया, √3x। ये h की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो tan 30 होता है 1/√3 और h कितना हो गया, √3x अपॉन x प्लस 2, ठीक है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x, अब ये इस साइड आ गया, तो ये अगर इस साइड आएगा तो 2 इज इक्वल टू 2x हो गया, ये क्योंकि x प्लस 2 है, यानी x की वैल्यू 1 आ गई, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछे तो 1 प्लस 2 यानी कि 3 आंसर होना चाहिए, इसमें से ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि देखिए आप देखिए इसमें दिया भी है डाटा, ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि एक चीज मिसिंग है इसमें। फिर भी मैंने ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर दिया है ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि इतने मीटर आगे बढ़ता है, या तो ये डिस्टेंस दी होगी या ये दिया होगा या ये दिया होगा, इससे हम निकालेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये आएगा कि एक चीज मिस है इसमें और ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इज 30। तो एक टावर है जिसका एंगल कितना बना, ये 30 डिग्री, ठीक है। इफ द ऑब्जर्वर मूव्स, अब यहाँ पे देखो दिया 20 मीटर टूवर्ड्स द टावर, ठीक है। 20 मीटर अगर टावर से बढ़ता है, ये टावर की तरफ कह रहा है, टावर की तरफ अगर आ रहा है टूवर्ड्स द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, बढ़ गया 15, यानी कि पहले 30 था, 30 में 15 ऐड कर दो तो ये हो गया 45, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर पूछिए, हाइट ऑफ द टावर यानी कि ये h मान लो और ये डिस्टेंस सपोज x मान लो। क्लियर। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे आप, दोनों लगा दो फॉर्मूला, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगाओ और ये लगाओ, एक बार tan 30 लो, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि ये डिस्टेंस अपॉन दिस, तो 1/√3 कितना हो गया, h अपॉन x प्लस 20, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी निकल आएगी इससे, इसको तो इक्वेशन फर्स्ट मान के यहीं छोड़ दो, पहले अब दूसरी इक्वेशन ले लो, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h बाई एक्स, दिस बाई दिस। क्लियर। इसमें tan 45 1 होता है तो h इज इक्वल टू x आ गया। अब हमें चाहिए h चाहिए, तो हमें x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्लियर। तो हमें x की वैल्यू को पुट कर दें यहाँ, यानी x इज इक्वल टू h इसमें पुट कर दें, 1/√3 इज इक्वल टू
h अपॉन x की जगह पे h प्लस 20। आप सॉल्व करिए इसको सिंपल। h प्लस 20 इज इक्वल टू √3h, और ये इस साइड आ जाएगा तो h कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा √3 - 1 इज इक्वल टू 20। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 अपॉन √3 - 1। अब इसको रेशलाइज कर लेंगे, तो जब रेशलाइज करेंगे तो नीचे जो साइन होता है उसके उल्टे साइन से माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे इंटू हो जाएगा, और ये वैल्यू नीचे कितनी आ जाएगी a - b इंटू a प्लस b, यानी कि 3 - 1 यानी कि 2 नीचे आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 10 √3 + 1। ये आंसर होना चाहिए 10 √3 + 1। अच्छा, अब जब पॉइंट में आंसर आ रहा है यानी कि √3 की वैल्यू में पुट करनी पड़ेगी। 1.732 + 1 कर दीजिए, यानी 2.732 इंटू 10 मतलब 27320, 3 के बाद पॉइंट 27.3, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? कई बार आंसर ये भी दिया होता है, देखना पड़ेगा कि किस फॉर्म में आंसर आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर 2 ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड। पहले तो एक टावर बना ले और दो ऑब्जेक्ट बना ले ए और बी, ठीक है। टॉप ऑफ टावर देयर एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 45 डिग्री। अब डिप्रेशन का मतलब ऊपर से देख रहा है, यहाँ और यहाँ ऐसे, ठीक है। तो ऊपर से जब देख रहा है तो ये तो बन रहा है 45 और ये बनेगा 60। तो जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा, और ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। द हाइट ऑफ टावर इज 150। अगर इसकी हाइट पूरी 150 यहाँ से यहाँ तक दे रखी है तो आपको बताना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, मतलब ये डिस्टेंस ए बी 2 ऑब्जेक्ट है ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को x मान लिया, x आपको निकालना है और y आपने एज्यूम कर लिया, ठीक है। मान लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है x और इसकी डिस्टेंस है y। अब हमें 2 लेने पड़ेंगे, एक तो हमने ले लिया tan, कितना लेंगे 10 45 डिग्री इक्वल टू 150 अपॉन x प्लस y, और इसकी वैल्यू हो गई 1, तो यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? अब सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, tan 60, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 150 अपॉन वाई, तो √3 इज इक्वल टू 150 अपॉन वाई। ओके, अब y की वैल्यू कितनी आ गई 150 अपॉन √3, ये हो गई इक्वेशन 2। y की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दें, ठीक है। क्लियर? तो y की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे और ये उस साइड जाएगा तो x कितना आ जाएगा, सॉल्व कर देते हैं। x इज इक्वल टू 150 तो ले लेंगे कॉमन, 1 - 1/√3 बचेगा इधर, ठीक है। आंसर डेसिमल फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि √3 की वैल्यू, अब एलसीएम ले रहे हैं तो √3 - 1/√3, ठीक है। क्लियर? तो अभी आपको क्या करना है, इसको अब आप सॉल्व कर दीजिए। इसको अगर हम सॉल्व ना करें या फिर एक काम कर लेते हैं, ये √3 बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। 150 1 माइनस √3 से ऊपर नीचे इंटू कर दें, यानी कि √3 अपॉन 3 आ गया। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 150, 3 एलसीएम ले लेंगे तो अपॉन 3 आ गया। यहाँ क्या बचेगा 3 - √3, ठीक है। अब इससे ये कट गया, ये आ गया 50, ये आ गया 50, ठीक है। और इसमें से √3 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा √3 - 1, √3 - 1, और √3 की वैल्यू लगा दीजिए। अरे यार, फिर कॉमन लेंगे तो फिर वही वैल्यू आ जाएगी। 3 में से 1.73 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 2, इधर से कैरी चला गया था 1 पॉइंट इतना इंटू 50, जो भी आएगा 0, 5 7 35, 5 दूनी 10, 3 13, 5 और 1 6, 1 2 63 पॉइंट समथिंग आएगा 5। ये आ तो गया, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अ मैन ऑन द टॉप ऑफ ए वर्टिकल ऑब्जर्वेशन
टावर ऑब्जर्व अ कार मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली, मतलब एक आदमी मान लो प्लेन से देख रहा है, ऊपर से कहीं से देख रहा है, टावर पे खड़ा है, टावर के ऊपर खड़ा है वो, और एक कार को देख रहा है सड़क पे आ रही है, ठीक है। तो क्या देखता है कि वो जो कार है यहां से देख रहा है वो, कि जो कार है वो टावर की तरफ आ रही है। इफ टेक 12 मिनट एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से ये कार यहाँ से यहाँ तक आई, सपोज ए से लेके बी तक, तो इसका जो एंगल है वो चेंज हो रहा है, कितना एंगल चेंज हो रहा है 30 डिग्री टू 45 डिग्री। जो 30 डिग्री का एंगल था वो अब 45 का बन गया, लेकिन टाइम कितना लगा यहाँ 12 मिनट, ठीक है। हाउ सून द कार रीच दिस, अच्छा, और हाइट भी नहीं दे रखी है, एज्यूम कर लो, ठीक है। इससे हमें निकालना क्या है कि अब यहां से यहां तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल पहले की तरह ही करना है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, 1030 इजिकल टू h बाई एक्स प्लस 12 हो गया, और दूसरा 1045 इजिकल टू कितना हो जाएगा h अपॉन x। तो इससे 1045 होती है 1, तो h इजिकल टू x आ गई इक्वेशन, h इजिकल टू x ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और जो नेक्स्ट है वो क्या करोगे आप, 30 की वैल्यू पुट कर दो, 1030 होता है h अपॉन एक्स प्लस 12, हमें x निकालना है तो h की वैल्यू x पुट कर दो, 1 अपॉन √3x अपॉन x प्लस 12, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, √3x इजिकल टू x प्लस 12 हो गया, तो x इजिकल टू, अब देखो एक काम करते हैं ना, x को इधर लाएंगे, x ले लें कॉमन, तो √3 माइनस 1 बचेगा, और ये इजिकल टू 12 के हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, रेशलाइज करना पड़ेगा, √3 माइनस 1, यानी इससे ऊपर नीचे इंटू कर दें, √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला, तो a माइनस बी, a प्लस बी लगा हुआ है तो नीचे 2 आ जाएगा, कट जाएगा ऊपर तो 6 बचेगा, √3 की वैल्यू लगा देंगे 1.73 प्लस 1 हो गया, यानी 6 इंटू 2.73, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 18, 6 7 42 और 1 43, 4 6 2 12, 4 16, 16.38, ठीक है। देखिए 16 तो ये आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये आंसर सही है, लेकिन कैसे, ये मिनट है, 16 मिनट तो पूरे हो गए, और ये 38 इंटू 60 करना पड़ेगा क्योंकि ये सेकंड है, तो 16 मिनट और इसको इंटू करिए, 0 6 7 42 6 48 हो गया, 4 6 18 18 19 20 21 22, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 0.38 था ये, तो 22 यानी कि 23 नियर अबाउट 22.80, यानी कि सी आंसर करेक्ट है। हमने पूरा सॉल्व कर दिया, लेकिन आप 16 करके भी निकाल सकते हो, तो 16 सिर्फ एक में ही आ रहा है तो इसका आंसर आप टिक कर सकते हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अरे 10 क्वेश्चन कहाँ गया, ओके 10th नहीं है इसमें, 11वां क्वेश्चन आप देख लो, वो स्किप हो गया है। एन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल इज 20√3 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, ठीक है। एक ऑब्जर्वर है जो 1.6 मीटर टॉल है, ठीक है, और इज 20√3 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। तो ये कहाँ से कितनी दूर है, 20√3 मीटर अवे टावर से, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30, मतलब ये जो है ये बन रहा है 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर बतानी है, तो अगर ये 1.6 है तो ये भी 1.6 होगा। हाइट ऑफ द टावर, इसको सपोज यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को h मान लें, अगर ये 20√3 है तो ऊपर वाले को भी 20√3 हम ले सकते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे इसमें कि 10 का फॉर्मूला लगा दें, 1030 इजिकल टू h अपॉन 20√3, और इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इजिकल टू h अपॉन 20√3। आप देखिए √3 से √3 तो कट गया, h इजिकल टू 20 आ गया, ठीक है। तो यानी कि इतनी हाइट जो है वो 20 है।
अब पूरी पूछी गई है हाइट ऑफ द टावर, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 20 में 1.6 ऐड कर देंगे, 21.6 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर फिगर का सही बन जाता है तो क्वेश्चन 100% करेक्ट होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने आपको 11 क्वेश्चन सॉल्व कराए, जिसमें क्वेश्चन 10 स्किप हो गया है। नेक्स्ट क्लास में वो 10th से हम स्टार्ट करेंगे जो स्किप हो चुका है, और टोटल 18 क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी बना के अपलोड करेंगे। लेकिन आपको बेसिक तो क्लियर हो गया होगा, तो क्वेश्चन कोई भी आए आप सबसे पहले फिगर बनाइए, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला उसमें लगेगा। चलिए वीडियो में ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फायर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।